तसव्वुर करो कि 12 साल से 18 साल की बच्चियों को, हैं 12 साल से 18 साल की बच्चियों को अगवा किया गया, पकड़ा गया, उनको बड़े बड़े नेताओं के बिस्तरों पर भेजा गया, मजबूर किया गया, इस्तेमाल करवाया गया और फिर उनको मारा गया, फिर उनको जूस की मशीनों में डालकर उनका कीमा किया गया और फिर उन्हीं लड़कियों के जिस्म का कीमा बनने के बाद उसको बर्गर और पिज्जा बनाकर खाया गया। तसव्वुर करिए, ये कौन सी इंसानियत थी, ये कौन सी इंसानियत थी। आज इस एपिस्टीन फाइल मैं तो कह रहा हूं इसको खुलना चाहिए और मंजर आम पर आना चाहिए ताकि पता चले कि कौन कितना मजहब का चोला पहने हुए है, कौन कितना इस्लाम का और कौन कितना राम का चोला पहने हुए है, सामने आना चाहिए। पूरे विश्व में और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब आप कहो कि नराशंस आया, मोहम्मद कहां आया, हम कैसे मान लें? तो आइए तुम्हारा मुंह का जायका अच्छा करने के लिए हम तुम्हें वो दलील भी दे देते हैं जिसमें मोहम्मद भी आया है। मोहम्मद नाम वैसे ही आया है, अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदो दयते विवेका। भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16। क्या कहा गया? अज्ञान हेतु किरत, जिहालत को खत्म करने वाला, जिहालत को मिटाने वाला। अज्ञान किसको? ज्ञान मानी रोशनी, ज्ञान मानी इल्म और अज्ञान मानी अंधेरा, जिहालत बेइल्मी। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम, मोहम्मद के आने के बाद ज्ञान चमकेगा, इल्म चमकेगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर सबसे पहले आयत कौन सी उतरी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने के बाद ज्ञान चमका। पढ़ो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो सर रब के नाम से जिसने पैदा किया। मुसलमानों अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को लिखाओ। अल्लाह ताला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर सबसे पहले जो आयतें नाजिल की हैं वो नमाज की नहीं है, रोजे की नहीं है, हज की नहीं है, ज़कात की नहीं है, मामलात की नहीं है, हुकूक की नहीं है। सबसे पहले कुरान में जो आयतें नाजिल हो रही हैं वो इल्म से ताल्लुक रखती हैं, ज्ञान से ताल्लुक रखती हैं। क्या? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। पढ़ो उस रब के नाम से। अज्ञान हेतु किरत, बहुत अंधेरा होगा, बहुत जहालत होगी। मोह मदांधिकारम नाशम, उस जहालत को, उस अंधेरे को नाश करने वाले मोहम्मद होंगे। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरा नाश कर देंगे। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे, अंधेरे को मिटा देंगे। यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले अंधेरा होगा। कितना अंधेरा था मालूम है आपको? बेटा जाओ भाई जल्दी। हाय हाय हाय, क्या तुम लोग, आप लोगों को जब इतना उठना होता है तो फिर सामने बैठा मत करो। वो लोग सही है, देखो पीछे बैठे जा रहे हैं। अब देखो भाई, और जिसको उठना हो तो अभी उठ जाओ। तो मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले बहुत अंधेरा होगा। कितना अंधेरा था आप जरा अंदाजा लगाइए। अंधेरा, जिहालत, गुमराही। शराब इतनी पी जाती थी कि लोग शराब के नशे में धुत हो जाया करते थे। कभी कभी शराब के नशे में वो इतने मगन हो जाते थे। मुस्नद अहमद पढ़िए, मुवत्ता इमाम मालिक पढ़िए, दारमी पढ़िए, बैहकी पढ़िए। कभी इतने
मुनहमिक हो जाते थे शराब के नशे में कि शराब पीकर वो भूल जाते थे कि मेरी बीवी कौन है और मेरी बेटी कौन है। कभी कभी बजाय बीवी के अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया करते थे, क्योंकि शराब अकल पर हमला करती है। सबसे पहले अकल को डिस्ट्रॉ करती है, बर्बाद करती है, अकल पर हमला करती है शराब। तो जब शराब आपने ज्यादा पी ली तो मिट गया फर्क, बहन कौन है, बेटी कौन है, माँ कौन है, बाप कौन है, नहीं। आप शराब के पी के फुल डोज में शराब पी के घर में आइए तो आप अपनी माँ को ही माँ की गाली देंगे। एक आदमी को तो मैंने भी देखा है, अपनी आंखों से दिल्ली की सड़क पे पड़ा और मोदी जी का काफिला निकलने वाला था और पुलिस उसको डंडे मार रही थी शराबी को, हट हट उठ। अब उसको डंडे मारो, उसको लगी दे रही, कहता कौन आ रहा है। अब पुलिस वाले कहते हट जा मोदी जी, हट हट। वो कहता सब तो मेरे बाप के नौकर हैं। शराब ये फर्क भुला देती है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बाप है, कौन माँ है, कौन क्या है। हमारे नौजवानों में भी ये बहुत बुरी लत लग गई है शराब की। और कलिया चक के इलाके में जाता हूं तो हमको टॉपिक भी यही मिलता है, मौलाना साहब यही बोलिएगा, ब्राउन शुगर, हीरोइन, इसमें ऐसी चीजें और इनका व्यापार, इनका बिजनेस आज मुसलमान करे। वो आदमी मुसलमान कहलाने के लायक है? किस मुंह से आप कहते हो कि मैं मुसलमान हूं? काश मुसलमान कहने से पहले ये जमीन फट जाती, तू इसके अंदर धंस के मर जाता, मुसलमान ना कहलाता। शराब पीने वाला, ब्राउन शुगर इस्तेमाल करने वाला, हीरोइन इस्तेमाल करने वाला, चरस और गांजा और अफीम इस्तेमाल करने वाला किस मुंह से कहता है कि मैं अपने आप को मैं मुसलमान हूं? अरब के अंदर बहुत जोरों से शराब पी जाती थी। उनके घर में जब बच्चा पैदा होता था तो बच्चे की हलक में मां अपना दूध नहीं डालती थी। हमारे यहां जब लेडीज कोई बच्चा पैदा करती, जमती, तो मधु, शहद उसको चढ़ा दिया जाता है ऐसे, या कोई मीठी चीज। लेकिन अरब के अंदर जब बच्चे पैदा होते थे तो उनके हलक में सबसे पहले ये शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके मुंह में डाली जाती थी। और बाप गर्व करता था कि मैंने अपने बच्चे को शराब पिलाई, मेरा बच्चा खानदानी नाम रोशन करेगा, पूरे समाज का नाम रोशन करेगा। ये जिहालत थी। आप खाना खाते हो तो दस्तरखान पर पेप्सी और थम्स अप की बोतल रख लेते हो। गर्मियों में खाना खाते जाते हो और पेप्सी और थम्स अप भी पीते जाते हो। अरब की धरती पर खाना खाते वक्त शराब की बोतलें और शराब के डब्बे रख लिए जाते थे। वो खाना खाते थे और शराब पीते जाते थे। जुआ इतना खेला जाता था कि अरब की सरजमीन पर जुआ, रकम हार गए तो मकान लगा दिया, और मकान भी जब जुए में हार गए तो अपनी बीवी जुए में लगा दी, और बीवी पत्नी भी जब जुए में हार गए तो अपनी 16, 17, 18 साल की जवान बेटी भी जुए में लगा देते थे। और जब बेटी भी हार जाते थे तब कहते थे कि हम हार गए। उससे पहले अपनी हार मानने के लिए अरब के लोग तैयार नहीं थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले इतनी जिहालत थी, इतना अंधेरा था कि औरतें खाने काबा का तवाफ बिल्कुल नंगी और बरहना होकर किया करती थी। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता था। कमा वलदत उम्मुहा, जैसे किसी माँ ने बच्चा पैदा किया हो, जैसे वो बच्चा बिल्कुल बरहना होता है, जैसे वो बच्चा बिल्कुल नंगा होता है, ऐसे ही औरतें, स्त्रियां, ये लेडीज बिल्कुल
बिल्कुल सारे कपड़े उतार कर खाने काबा का तवाफ किया करती थी। उनके जिस्म पर कपड़े का एक तार नहीं होता था, कपड़ा पहनकर उनको तवाफ करने की परमिशन नहीं थी। बिल्कुल अपने जिस्म के सारे कपड़े उतार कर वो तवाफ किया करती थी। शादियों के हालात इतने खराब थे कि कोई लड़का किसी लड़की से निकाह करके लाता, उसको अपने घर में लाता, लेकिन उसके साथ मिलता नहीं। हमारी जबान में जिसको कहा जाता है सुहाग रात, वो अपनी बीवी के साथ नहीं मनाता। शादी करके लाया अपनी पत्नी को, लेकिन उसको अपने कमरे में नहीं ले जाता, वो अपनी बीवी को किसी दूसरे नौजवान के हवाले कर देता। लो तुम इसको ले जाओ, इनको अपने पास रखो, इसके साथ रहो, खाओ पियो सो, और जब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, जब ये मेरी बीवी तुमसे हामिला हो जाएगी, तुम्हारा बच्चा जब इसके पेट में आ जाएगा, तब हम इस औरत को लेकर आएंगे, हम इसको अपनी बीवी तब बनाएंगे। जब वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती थी, जब वो औरत हामिला हो जाती थी, उसके दोस्त से तब ये उसको बुलाकर अपने घर लाता था। और ऐसा इसलिए किया जाता था कि उनका अकीदा ये था कि ऐसा करने से बच्चे नेक पैदा होंगे, ऐसा करने से बच्चे नेक पैदा होंगे। मेरे भाइयों, ये सूरत हाल थी अरब की सरजमीन पर, ऐसे शादी होती थी। जब कोई लड़का पैदा हो गया और बड़ा हो गया, तो बड़ा होने से पहले लड़के को कत्ल कर दिया जाता था। ये बड़े होकर मेरे साथ खाएगा, अगर ये भी शराबी बन गया और हरामखोर बन गया, मेहनत और मजदूरी ना किया, तो हमारी ऊपर बोझ बनेगा। यक़्तुलूना अबनाअहुम, वो अपने बच्चों को मार डाला करते थे, अपने बच्चों को कत्ल कर दिया करते थे। और लड़कियों का हाल तो बहुत ही ज्यादा बुरा था। उनके घर में जब कोई बेटी पैदा होती, तो बेटी का नाम सुनते ही चेहरे पर चेहरा मुरझा जाता, चेहरा काला पड़ जाता। और लड़की को पालता पोसता, और जब वही लड़की 4 साल की हो जाती, तो अपनी बीवी से कहता कि मेरी बेटी को नहलाओ, धुलाओ और नए कपड़े पहनाओ, मैं इसको मेले के बहाने जंगल में ले जाऊंगा और जिंदा दफन कर दूंगा। जैसे किसी आदमी को फांसी की सजा जब हो जाती है, तो जिस दिन उसको फांसी दी जाती है, तो जेलर उसको पहनने के लिए नया कपड़ा देता है, फिर उसको फांसी घर तक लेकर आया जाता है। और नया कपड़ा पहनने से पहले उस आदमी से कहा जाता है कि तुम नहा लो। सुबह 5 बजे फांसी देना है, तो 3 बजे उसको उठा दिया जाता है, नहलाया जाता है, उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर उसकी ख्वाहिश पूछी जाती है, और फिर उसको एक हल्की सी चाय या कॉफी या जो वो मांगता है, वो उसको हल्का सा नाश्ता दिया जाता है। उसके बाद उसको फांसी के घर तक लेके जाया जाता है। ऐसी हालत के अंदर जब किसी लड़की को दफन करना होता था, तो उसको नहलाया जाता, धुलाया जाता और अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहनाए जाते। फिर उसका बाप उसकी उंगली पकड़कर उसको लेके चलता, बेटी चलो हम तुम्हें मेले में लेके जा रहे हैं, और बियाबान जंगल में लेकर जाता। जंगल में पहले ही से गड्ढा खुदा रहता, कहता बेटी इसमें झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। वो नौनिहाल बच्ची, वो बेचारी 4 साल की बेटी, वो मासूम बच्ची जब उस गड्ढे में झांक कर देखती कि मुझे मेरी अम्मी नजर आएंगी, पीछे से उसका जालिम बाप धक्का देता, उसको गड्ढे में गिरा देता और ऊपर से मिट्टी पाट देता, उसको बिल्कुल दफन कर देता। और जब वो मर जाती, चीख चीख कर मर जाती, फिर उसके बाद में उसको छोड़ कर आता, और आने के बाद फिर शराब का दौर चलता, और कहता कि लोगों आज मैं अपनी बेटी को जिंदा दफन कराया, आज मैं अपनी बेटी को मार डाला, आज मैंने अपनी बेटी की बलि दे दी। मेरे प्यारे साथियों, ये जिहालत थी अरब की सरजमीन पर। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों को कब्र से उठाएगा और उनको ज़बान देगा, और इन बच्चियों से पूछा जाएगा, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ऐ बच्चियों, तुम्हें तुम्हारे बाप ने किस जुर्म में मारा, तुम्हारा गुनाह क्या था, तुम्हारा
कसूर क्या था, तुम क्यों मारी गई, तुम्हें क्यों कत्ल किया गया। ये छोटी मासूम बच्ची बेचारी जवाब देगी, अल्लाह मेरा कसूर ये था, मेरी गलती ये थी कि तूने मुझे लड़की बनाकर मेरे बाप के घर में पैदा कर दिया था और मेरा कोई कसूर नहीं था। अब लड़की लड़का बनाना तो तेरा काम था। आय अल्लाह मेरा कसूर ये था कि मैं लड़की बनकर इसके घर में पैदा हो गई। ये अरब के हालात थे। हिंदू धर्म की किताब कहती है इन्हीं हालात की तरफ इशारा करते हुए, मोहम्मदांधिकारम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को मिटा देंगे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आते ही अंधेरे को मिटा दिए और ऐसा अंधेरा मिटाया कि आज देख लो, अकेले बंगाल में कितने मदरसे हैं, बंगाल में कितने मौलवी हैं, सब मदरसों की तादाद गिन लो और मौलवियों की तादाद गिन लो, और किन किन गांव में मदरसे हैं उनको भी अपने दिमाग में बिठा लो। इतने मदरसे, इतने मौलवी, इतने उलमा, इतने मदरसे हर हर गांव में, लेकिन इसके बावजूद अभी एक बुराई हम अपने समाज से खत्म नहीं कर पाए, जहेज। एक बुराई खत्म नहीं कर पाए, और बुराइयां छोड़ो, जहेज जैसी लानत हम खत्म नहीं कर पाए। इस बुराई ने ऐसी कमर पकड़ी कि अब मौलवी भी जहेज ले रहे हैं और मौलवी भी बेचारा आवाज नहीं उठा रहा है। अगर जहेज के खिलाफ बोलेंगे तो कल मेरा बेटा शादी होने वाली है, अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो मेरे बेटे को क्या मिलेगा। अकेले दम पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जुआ मिटाया, शराब मिटाई, औरतों को इज्जत दी, समाज में सम्मान दिया। आज ये हाल है कि मैं गया हूं 2014 में, अपने वालिद और वालदा दोनों को लेकर गया था मैं हज करने के लिए। 2014 में कोई 10, 20, 50 रियाल भी अगर जमीन पर पड़े होते थे तो कोई उठाता नहीं था। डरते थे उठा लेंगे तो अभी पकड़े जाएंगे, कहीं हाथ ना काट दिया जाए। पुलिस ही आती थी, उस रियाल को उठाती थी, संदूक बॉक्स लगे हुए थे उनमें डाल देती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि 100 रियाल भी। सोने की दुकानें ऐसी खुली रहती हैं और नमाज हो रही है, जैसी अजान हुई लोग खुली हुई दुकानें छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इंडिया में छोड़ के भाग के देख लो, यहां देख लो, अरे ये तो दुकानों की बात कर रहे हो। अब तो हालात ऐसे हैं कि एक जगह की मैं सच्ची स्टोरी बता रहा हूं। किसी ने मौलाना से कहा कि मौलाना जरा मेरी बीवी को देख लो क्या है। मौलाना साहब आए, कहने लगे ये तो बहुत झूम रही, इसके ऊपर बहुत बड़ा जिन्नात है, बहुत बड़ा शैतान है। तुम्हारे यहां तो आकर 40 दिन सूरे बकरा पढ़ना पड़ेगी। शौहर ने कहा भाई मैं तो ऑफिस जाता हूं, मैं तो ड्यूटी वाला आदमी हूं, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। मौलाना साहब ठेका ले लो, आप पढ़ दिया करना। कहा ठीक है, आपको 10,000 15,000 रुपए आपकी मजदूरी बनेगी, वो हम दे देंगे 40 दिन के बाद। कहा ठीक है। इमाम साहब मौलाना साहब रोजाना आने लगे, पढ़ने लगे। अभी 20-22 ही दिन का अरसा गुजरा था कि शौहर जब घर में आया तो देखा कि बीवी भी गायब, सोना भी गायब, चांदी भी गायब, मौलवी भी गायब। अब उसके ऊपर कोई जिन्नात था, सबसे बड़ा शैतान तो यही मौलवी उसके ऊपर सवार था। 20-22 दिन के बाद पता चला कि मौलवी भी गायब, बीवी भी गायब, और जितना बेचारा कमाया था सोना चांदी वो अलमारी से लेके वो भी भाग गया। मेरे भाइयों, शरीयत ने ऐसे ही नहीं कहा है पर्दा। अराई तल हमवा, एक औरत ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या देवर से भी पर्दा करूं? आप बता रहे थे सबसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा। तो एक औरत ने पूछ लिया अल्लाह के रसूल क्या देवर से भी पर्दा? एक ही फैमिली, ज्वाइंट फैमिली रहते हैं,
होता है, इधर बड़ा भाई रहता है, इधर छोटा भाई रहता है, इधर उसकी बीवी रहती है, इधर इसकी बीवी रहती। तो क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि देवर से पर्दा करो। अल्लाह के नबी ने कहा हमवुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है। चाचा, आपको चाची की ज्यादा याद आ रही है लग रहा है मुझे, आप ज्यादा उठा बैठी कर रहे हैं। अब वहां जाके करोगे क्या? चाची तो सो गई होंगी बेचारी, जाने दो भाई, निकल जाओ। तो सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अलहमुल मौत, देवर तो मौत। ये नहीं कहा नहीं नहीं देवर से भी पर्दा करो, कहा देवर तो मौत है। सोचो कितना खतरनाक जुमला कहा अल्लाह के रसूल ने। नबी की हिकमत हम लोग ना समझ पाए वो अलग बात है, लेकिन नबी ने कितना जबरदस्त जुमला कहा। और आज देवर ही भाभी को ला रहा है और छोड़ रहा है। जर्जी साहब ऑफिस जा रहे हैं, छोटे भाई से कह दिया है भाभी को जरा घर छोड़ देना। ये हाल है। देवर भी अलहम में देवर भी शामिल है और अलहम के लफ्ज में बहनोई भी शामिल है। कोई साली भी अपने जीजा के सामने नहीं आ सकती है। जर्जी साहब अगर अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हैं ना, और मेरी साली आ जाए और मेरी बीवी कह दे आ जाओ आ जाओ, जाओ तुम भी बैठ जाओ, खा लो, चलो आओ खाना खा लो, तो जर्जी साहब को खाना छोड़ के हटना पड़ेगा। तू या तो अपने शौहर के साथ खाना खा ले या अपनी बहन के साथ खाना खा ले। बीवी की परमिशन और बीवी की इजाजत के बावजूद आप अपनी साली के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हो, बीवी की मौजूदगी में भी। बेगैरतो, कैसे चले जाते हो मेला घुमाने अपनी साली को, और कैसे चले जाते हो स्कूल छोड़ने के लिए अपनी साली को कि साहब ससुर ने कह दिया था जाओ जरा छोड़ देना। ससुर है, शरीयत ससुर के हिसाब से नहीं चलेगी, शरीयत चलेगी तो फातिमा के बाप के हिसाब से चलेगी। ये दोनों मौत हैं। आप भी सुन लो, मेरी मां बहन बेटियां भी सुन लें। तुम ना अपने देवर की मोटरसाइकिल पर बैठ सकती हो, ना अपने जीजा की मोटरसाइकिल पर बैठ सकती हो। और जो मौलवी कहे कि नहीं नहीं आजकल वक्त की जरूरत है, समझ लो कि उस मौलवी के ऊपर शैतान सवार है। शरीयत में पर्दा है तो है, वो किसी के कहने से खत्म नहीं हो जाएगा। हजरत फातिमा बीमारी में कह रही हैं, आए अली मेरी आखिरी वसीयत यह है कि अगर मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मुझे रात में दफनाना, दिन में नहीं। पूछा क्यों? कहा मैं ये नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं ये भी गवारा नहीं करती। मरने के बाद क्या पर्दा है, लेकिन कह रही है मरने के बाद मेरा जिस्म तो दूर, मेरा कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। अबू दाऊद पढ़ो, किताबुल जिहाद उठाओ। एक औरत मैदाने जंग में उसका बेटा शहीद कर दिया गया। उसके बेटे का नाम है खल्लाद। किसी ने औरत से कहा तेरा बेटा मैदाने जंग में मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। उसने पैरों में मोजे पहने, हाथों में गिलेफ्स पहने, चेहरे पे जिल्बाब चादर डाली और पूरा चेहरा छिपा लिया, आंखें खुली हुई हैं, और इसी हाल में दौड़ते हुए मैदाने जंग में पहुंच गई। कहने लगी आई नबनी, लोगों मेरा बेटा कहां है, मेरा बेटा कहां है। पूछा गया तुम कौन हो?
कहा मैं खल्लाद की माँ हूं, सुना है मेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। कुछ लोग उस औरत को लेकर उसके बेटे की लाश के पास लाए। यह है तेरा बेटा। वो अपने बेटे की लाश को देख रही है और आंखों में आंसू है। सहाबा कहने लगे तुम्हारा बेटा मरा है, शहीद कर दिया गया है, उसकी लाश यहाँ पड़ी हुई है और तुम इतना पर्दा भी कर रही हो। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर औरतें तो पागल हो जाती हैं, वो बाल नोचने लगती हैं, गरीबान चाक करने लगती हैं, वो अपने बाल नोचने लगती हैं, वो अपना आपा खो बैठती हैं और तुम इस हाल में भी अपने बेटे को ऐसे देख रही हो। तुम्हारा चेहरा छिपा है, तुम्हारे गाल छिपे हैं, तुम्हारा हाथ छिपा है, तुम्हारा पैर छिपा है, इस हाल में भी तुम अपने बेटे को ऐसे देख रही हो। उसने कहा अय मोहम्मद के साथियों, तुम लोग यहाँ मौजूद हो, मैं चेहरा खोलकर अपने बेटे को कैसे देखूं? मरने के बाद अपने होंठों से अपने बेटे के गाल, उसकी पेशानी को कैसे चूमूं? तुम लोग यहाँ मौजूद हो, तुम लोग यहाँ मौजूद हो, मैं अपने बेटे को देखूं तो कैसे देखूं? कहा इस हाल में भी तुम्हें पर्दे का इतना ख्याल है? कहने लगी ओ लोगों, इन उर्ज़बनी लनुर्ज़ हयाई, आए मेरे मोहम्मद के साथियों, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं खोया। मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई, अपनी शर्म नहीं खोई। मैदान जंग में मेरे बेटे का जनाजा उठा, मेरी हया और मेरे पर्दे का जनाजा नहीं उठा। इस हाल में भी वो अपने बेटे को इस कंडीशन में देख रही है। ये थी वो जमाने की औरतें जो इतना पर्दा करती थी। आज हमारा पर्दा गया तो कहां गया? और पर्दा कौन से धर्म में नहीं है? ये हिजाब पर जितने भी डिबेट करते हैं करते रहो, धार्मिक डिबेट करो तो हिंदू और सिख और ईसाई और मुसलमान सबको लाकर बिठाओ, कोई ऐसा धर्म नहीं जो पर्दे की तालीम न देता हो। तुम तो मौजूदा दौर के जमाने से के हिसाब से बात करते हो, धर्म के हिसाब से बात करो तो दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं जो पर्दे की तालीम न देता हो। हिंदू धर्म में तो इतना पर्दा है कि वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब रावण ने सीता का हरण किया और सीता को लेकर भागा तो सीता जी इतनी चालाक थी, कहीं अपनी चप्पल फेंक दी, कहीं अपने हाथ का कड़ा फेंक दिया, कहीं ओढ़नी फेंक दी, कहीं कुछ फेंक दिया, ताकि लोग जब आए और देखें तो मेरा ये ड्रेस, मेरा कपड़ा, मेरी चप्पल देखकर इसी रास्ते पर आते चले जाएं और मुझे पालें। जब रामचंद्र जी ने हनुमान को और लक्ष्मण को तलाश करने के लिए भेजा, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को और हनुमान को, जाओ मेरी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ा के लाओ, तो ये दोनों जब ढूंढने के लिए निकले तो उसी जंगल से गुजर रहे थे। सबसे पहले सीता जी की ओढ़नी मिली। हनुमान ने पूछा है लक्ष्मण ये ओढ़नी किसकी है? लक्ष्मण ने कहा ये मेरी भाभी ओढ़ा करती थी, चलो इसी रास्ते से लेकर गया। आगे बढ़े, चप्पल मिली, कहा ये चप्पल किसकी है? कहा ये भी मेरी भाभी पहना करती थी, मैं जानता हूं, चलो इसी रास्ते से लेकर गया। सारी चीजें लक्ष्मण ने पहचान ली। आगे बढ़ते गए, लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली, नाक में जो नथुनी पहनी जाती है वो नथुनी मिली। हनुमान ने वो नथुनी ली और कहा हाय लक्ष्मण ये नथुनी किसकी है? क्या ये भी तुम्हारी भाभी सीता की है? लक्ष्मण ने उस नथुनी को देखा, कहा ये नथुनी मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, ये नथुनी किसकी है? हनुमान ने कहा चप्पल पहचान ली, दुपट्टा पहचान लिया, चूड़ी पहचान ली, कड़ा पहचान लिया, सारी चीजें पहचान ली, ये नथुनी नहीं पहचान पाए, क्यों? लक्ष्मण ने कहा हनुमान ये नथुनी मेरी भाभी सीता अपने नाक में पहनती होंगी, ये नथुनी सीता जी अपने नाक में पहनती होंगी, और मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, वो मेरे भाई की पत्नी है राम की, मैं कौन होता हूं अपनी भाभी का चेहरा देखने वाला? मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, इसलिए मैं नथुनी नहीं पहचान पाया। मेरे भाइयों, हिंदू धर्म में भी सीता जी राम के छोटे भाई लक्ष्मण के सामने नहीं आई, और लक्ष्मण ने भी अपनी भाभी सीता जी का कभी चेहरा नहीं देखा।
ये अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी जैसी औरतें जो मेरे ऊपर डिबेट करती हैं और मुझे लाइव चैनलों पर लाके रुस्वा करती हैं और कहती हैं ममता का दलाल है ये मौलवी, ये अपने चैनलों पर बोल रही हैं आधा आधा किलो क्रीम और मेकअप चुपड़ कर ये आती हैं और हिजाब और बुर्के और पर्दे पर डिबेट करती हैं। अरे धर्म के आधार पर डिबेट करो और अपने किसी पंडित से पूछो कि मौलवी जर्जीस ने जो ये पढ़ा है, ये बताया, ये तेरी किताब में लिखा है या नहीं लिखा है। हमें मालूम है। एक लड़की हमारे पास बड़े बेहुदा कपड़े पहन के आई थी बंबई में सामने। मैंने कहा सिस्टर कपड़े थोड़ा सही पहना करो। कहती हूँ व्हाट इज प्रॉब्लम, इंग्लिश में ऐसे करके व्हाट इज प्रॉब्लम। मैंने कहा मैडम प्रॉब्लम तुम्हें नहीं है, देखने वालों को होती है। आप सही से कपड़े पहने। कहने लगी आप जैसे मौलवी, आपने रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, कल ऐसा लग रहा था कि आप मॉडर्न जमाने के मौलाना होंगे, आपसे हम कुछ बातें पूछेंगे और आप हमारे ऊपर किशोर उछाल रहे। मैंने कहा मैडम कपड़े सही पहन लीजिए सिस्टर, ये अच्छे नहीं लगते हैं आप। तो क्या मैं बुर्का ओढ़ लूं? मैंने कहा बेहतर तो यही है, नकाब ओढ़ के मैं तरक्की कर पाऊंगा, मुझे बहुत तरक्की करना है। मैंने कहा मैडम नकाब और बुर्का तरक्की की राह में रुकावट नहीं है, आप नकाब में भी तरक्की कर सकती हैं। नहीं मुझे तरक्की करना है। अरे वो मेरा दिमाग खा गई, कल्याण की रहने वाली थी। बताइए क्या मैं तरक्की कर पाऊंगी? मैंने भी गुस्से में आके कह दिया मैडम तुम बहुत तरक्की करोगी। मैंने आप बताइए, मैंने कहा मैंने कहा ना मैं बहुत तरक्की करोगी। दुनिया की औरतें 9 महीने में बच्चा पैदा करती है, तुम 3 महीने में पैदा करोगी, तुम बहुत तरक्की करोगी, तुम बहुत फास्ट भाग रही हो। बदतमीज, बड़ा बेहुदा मौलवी है। मैंने कहा तरक्की की बात कर रहा हूं, तरक्की 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 चिल्ला रही हो। पर्दा तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। आज भी पाकिस्तान की एक पायलट लेडीज है, औरत है, लड़की है, पैरों में मोजे पहनती, हाथों में ग्लव्स पहनती है। कराची टू रियाज उड़ान भरती है वो PIA की, चेहरा छिपाकर जहाज उड़ाती है वो आज भी है। सऊदी गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मांग रही है इस औरत को, इस लड़की को हमें दे दो, ये औरत हमारे लिए, हमारी सऊदी की औरतों के लिए इबरत बनेगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये औरत हमारे पाकिस्तानी औरतों के लिए भी इबरत बनेगी जो कहती है कि पर्दा नहीं, पर्दे में हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। नहीं दिया, इसकी तनख्वाह बढ़ा दी लेकिन सऊदी गवर्नमेंट को नहीं दिया। पर्दा तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। इतने खराब ड्रेस, आप गौर करेंगे सबसे खराब शहर है पूरी दुनिया का पेरिस। इंडिया का सबसे खराब शहर है गोवा। बंबई में भी इतनी बेहयाई नहीं मिलेगी जितनी गोवा में मिलेगी। इंडिया का सबसे ज्यादा बेहया शहर कौन सा है? गोवा। और पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बेहया शहर कौन सा है? पेरिस। इस पेरिस के अंदर लड़कियां बिल्कुल हाफ पैंटी पहनकर स्कूलों में जाती थी। उस स्कूल के अंदर एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, एक मुस्लिम बच्ची, वो शलवार कमीज और स्कार्फ, माएँ होती है स्कार्फ पहना देती, यहां से लेके ऐसे बांध देती थी चेहरा, इतना चेहरा खुला है, और बाल पूरे छिपा दिए, इस ड्रेस में पहनाकर उसको स्कूल भेजती थी। स्कूल की हेड मिस्ट्रेस क्रिश्चियन, ईसाई, उसने कहा कि ये ड्रेस यहां नहीं चलेगा, ये हज्जन बन के आ गई हो तुम, कल से ड्रेस पहन के आओगी तो स्कूल से निकाल दूंगी तुम। वो अपने घर गई और रो रही है। माँ ने पूछा बेटी क्यों रो रही हो? पूरी बात बताई। माँ ने कहा बेटी तुम कल यही ड्रेस पहन के जाओगे। माँ कैसी तरबियत करती थी, बेटी स्कूल से निकालेगी इसकी परवाह नहीं, लेकिन तुम यही ड्रेस पहनकर जाओ, और पूरा समझा दिया। ये लड़की फिर इसी ड्रेस में गई, और इस ड्रेस में जाने के बाद
जब हेड मिस्ट्रेस की बारी आई तो उसने कहा आज तुम फिर ये कपड़े पहन के आ गई हो, इधर आओ, हाथ फैलाओ। हाथ फैलाया और छड़ी से उसको मारना शुरू कर दिया। कई छड़ियां, अच्छी थी छोटी सी, कई छड़ियां जब उसके हाथ में मारी तो वह ऐसे हाथ को ऐसे करने लगी, कहने लगी मैम मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किसकी बात मानूं और किसकी नहीं मानूं। मैम ने हाथ रोक लिया, कहा बेटी क्या मेरे अलावा भी स्कूल में कोई दूसरा हुक्म तुम्हें देता? हेड मिस्ट्रेस मैं हूं। कहा मैम आप कहती हैं कि ऐसा कपड़ा पहन कर आओ जो सारी बच्चियां पहन के आती हैं, और मेरा अल्लाह कहता है ये गंदा ड्रेस है। बच्ची ने अपने हिसाब से समझाया जो मां ने उसको सिखाया था। मेरा अल्लाह कहता है कि ये अच्छी औरतों की और अच्छी लड़कियों की पहचान नहीं है, ये गंदा ड्रेस है। मैं आपकी बात मानूं या अल्लाह की? दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है,